Everyone, today we will discuss about viroid, prions, lichen and mycorrhiza। वायरॉइड्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 1971 में टीओ डाइनर एक साइंटिफिक ने इनको ऑब्जर्व किया था वायरॉइड्स को इन्फेक्शियस फ्लूइड के रूप में पीएचटीडी डिजीज़ में, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला है हमारे पास प्रोटीन कोट आर एब्सेंट, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल आर इन्फेक्शियस, जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल स्टैंडर्ड डीआरएनए होता है वह इन्फेक्शियस होता है। स्मॉल एंड सर्कुलर हो सकता है या कोइल्ड होता है। लो मोलिकुलर वेट होता है इसका। साइज आर सिमिलर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा साइज होता है वायरॉइड का। यह वायरस फ्लूइड में ही पाया गया था, जिसके आधार पर ही इसका नाम वायरॉइड रखा गया। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है निम्न में से। पहला है वायरस, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स और प्राइन्स। तो आंसर है इसका हमारे पास वायरॉइड्स। इसके बाद हम प्राइन्स की बात कर रहे हैं। प्राइन्स को देने वाले साइंटिफिक का नाम है प्रोजीनर। इनका साइज इक्वल टू वायरस के समान ही होता है। कुछ फीचर हैं। प्राइन्स आर विच प्रोटीन कैन बी इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शियस होते हैं, वायरॉइड्स भी इन्फेक्शियस होते हैं और प्राइन्स भी इन्फेक्शियस होते हैं। प्राइन्स आर प्रोटीन विच कैन डिस्ट्रॉय फोल्डिंग ऑफ अदर प्रोटीन। यह वह प्रोटीन होते हैं जो अदर प्रोटीन की फोल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। फीचर, नो जेनेटिक मटेरियल, में कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। साइज नियरली इक्वल टू वायरस, इन्फेक्शियस होती हैं। रोंगली फोल्डेड प्रोटीन कैन डैमेज न्यूरॉन्स, फोल्ड प्रोटीन्स की रोंग फोल्डेड करते हैं। वो आगे देखते हैं कैसे करते हैं। इनकी कुछ डिजीज़ होती हैं न्यूरल डिजीज़ में। पहला है स्कारपी डिजीज़, दूसरा कुरू डिजीज़, मैड क्रो डिजीज़ एंड CJT क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज़, जो यह कोज करते हैं। ये कुछ डिजीज़ है जो एनसीआरडी के मुताबिक है। इसके बाद ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग कैसे करते हैं, रोंग फोल्डिंग कैसे करते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बाहर यह पॉलीपेप्टाइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इसकी यह कोलिंग कर देते हैं रोंगली। फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अनफोल्डिंग। इसके बाद हम वायरस, वायरॉइड और प्राइन्स में डिफरेंस देखते हैं। पहला है हमारे पास वायरस। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, डीएनए या आरएनए। लेकिन वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और प्राइन्स में ओनली प्रोटीन होता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए होता है। वायरॉइड्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और प्राइन्स में कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। साइज़ की बात करते हैं तो वायरस और प्राइन्स का साइज़ सिमिलर होता है। वायरॉइड से दोनों का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट में जो होता है वो वायरॉइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, तो सभी की जो है वो बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हैं वो आगे समझते हैं। इट इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन, इनके या इनके बिटवीन होता है, इनके इन दोनों के बीच में पाया जाता है लाइकेन। चूँकि लाइकेन एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन होता है, तो एल्गी जो है हमारे पास वो फाइकोबायोंट होती है और फंजाई मायोबायोंट होता है, माइकोबायोंट होता है। एल्गी इस सिंगल सेल ग्रीन एल्गी होती है। एल्गी जो होती है वो ग्रीन ही होती है, सिंगल सेल होती है, जैसे क्लोरेला, प्रोटोकोकस और साइनोबैक्टीरिया। फंजाई क्या है, फंजाई इज अराउंड ऑफ 90% ऑफ लाइकेन, 90% लाइकेन होते हैं फंजाई। एंड मेनली जो होते हैं वो एस्कोमाइसीटीज होते हैं और कुछ बेसिडियोमाइसीटीज भी होते हैं। रोल ऑफ एल्गी इज फोटोसिंथेसिस। एल्गी का रोल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेटिक में होता है। रोल ऑफ फंजाई इज मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने में होता है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन जो है वो स्लो ग्रो करते हैं। लाइकेन ग्रो इन एरिया विदाउट पोल्यूशन, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पर लाइकेन ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको पोल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर लाइकेन ग्रो करेंगे वहाँ पर पोल्यूशन कम होगा। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहे, तो इसका मीन है कि वहाँ पर पोल्यूशन है, इसलिए वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते। SO2
सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या काम करती है, लाइकेन को किल कर देती है। लाइकेन किस जहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो ऑन रॉक एंड ऑन ट्री, ट्री पर या रॉक पर, इनके चट्टान पर, पहाड़ों पर, पहाड़ों की चोटाई पर, वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। लाइकेन रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सोडिडिया, स्टीडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। लाइकेन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनकी कुछ एडवांटेज है। पहले है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई रॉक है, रॉक पर लाइकेन सबसे पहले लाइकेन आएगा। रॉक बिल्कुल साफ सुथरी है, उसके ऊपर लाइकेन आएगा और लाइकेनिक एसिड रिलीज करेगा जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और रॉक को तोड़ देता है। तो सक्सेशन होता है इन प्लांट। सक्सेशन सबसे पहले प्लांट में होता है। पाइनियर विच आर हेल्प इन फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन में, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पर सॉइल है, सॉइल फॉर्मेशन। दूसरा है लिटमस। लिटमस पेपर जो होता है जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है लाइकेन को। सम लाइकेन यूज़ फॉर मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। लाइकेन को मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। पोल्यूशन इंडिकेटर है कि जहाँ पर पोल्यूशन कम होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रो करेंगे, वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर फ्रेश होगा। इसके बाद हम बात करते हैं माइकोरिज़ा की। तो माइकोरिज़ा क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड ऑल्सो फंजाई। तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म में जैसे पाइनस होता है और एंजियोस्पर्म जो हायर, ये दोनों हायर प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल ऑर्किड या मोनोकोट्स, सभी मोनोकोट्स में। एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट्स के रूट के हाइफी के साथ फंगल एसोसिएशन करता है, उनको हम माइकोरिज़ा कहते हैं। माइकोरिज़ा एक धागे नुमा होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, उनको हम माइकोरिज़ा बोलते हैं। और किस फंजाई में होता है? फंजाई में होते हैं मेनली बेसिडियोमाइसिटीज, जिनका जीनस ग्लोमिस होता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे एक्टोमाइकोरिज़ा क्या होते हैं? एक्टोमाइकोरिज़ा प्लांट की रूट होगी, उनके ऊपर सेकेंडरी रूट आएगी, उस सेकेंडरी रूट के बराबर में एक धागे के नुमा स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इनको हम फंगल हाइफी बोलते हैं। इनके साथ ये अटैच होती है। इसका एग्जांपल है पाइनस मेनली आउटसाइड, रूट के आउटसाइड होती हैं और इसको हम माइकोरिज़ा बोलते हैं। जैसे हाइफी है, हाइफी के यह है रूट सेल है, यह रूट सेल है, हाइफी के साथ अटैच हो जाती हैं तो इसको हम माइकोरिज़ा बोलते हैं। ये रूट सेल है, ये फंगल हाइफी है। एंडो माइकोरिज़ा फंगल हाइफी इनसाइड रूट एब्जॉर्ब फूड। VAM वास्कुलर अर्बैकुलस माइकोरिज़ा, एग्जाम्पल है इसका ऑर्किड। माइकोरिज़ा के कुछ रोल है। मेनली मिनरल्स एब्जॉर्ब, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है या मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। प्रिवेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम सैलिनिटी एंड ड्रॉप, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन, ये रूट के अंदर कोई पैथोजन बोर्न ना हो जाए उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।